नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये सच है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है चुनावी चंदा यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड। बहुत सारी पार्टियां, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने इस चुनावी चंदों से इतना फ़ायदा अपने आप को लिया और पहुंचाया है, जिसकी मतलब बता नहीं सकता हूँ कि कितना उन्हें फ़ायदा हुआ है इस इलेक्टोरल बॉन्ड से। कहने का मतलब है कि 2018 में इसे लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड को, और आज की डेट में आज है 2024। इन 6 साल के अंदर कुछ नामी-गिरामी पार्टियाँ, चुनिंदा पार्टियों को इतना फ़ायदा हुआ है कि जिसका अंदाज़ आप नहीं लगा सकेंगे। एक सर्वे के हिसाब से अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 5 बेंच ने मिलके इस चुनावी चंदे को रद्द कर दिया, इनवैलिड कर दिया, तो बहुत ही सराहनीय कदम और बिल्कुल ही सही, मैं तो इसको सही ठहराता हूँ। ये इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा, मतलब एक सबसे बड़ा एक गोल्डन, नगर हिस्ट्री में किसी का नाम लिखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का अगर हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा तो इस जजमेंट के लिए लिखा जाएगा कि इसकी इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बिल्कुल इनवैलिड कर दिया। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टियां, ऐसी पार्टियां सालों साल से चुनावी बॉन्ड के थ्रू, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ले रही थी अपने प्रचार के लिए, रैली के लिए। और इतनी बड़ी बड़ी जो नेताओं की हेलीकॉप्टर से टूरिंग होती थी, ये जेट चार्टर्ड प्लेन से, ये सारा पैसा कहाँ से आता था? इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ही आता था। जो भी पार्टी को अगर कुछ भी काम है उसके अंदरूनी के, मतलब इंटरनल वर्क के लिए, तो ये चुनावी चंदे के पैसे से ये अपना काम करती थी। चुनावी चंदा देखिए डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत ही खतरनाक चीज़ है। खतरनाक इसलिए क्योंकि इसमें पता नहीं चलता था, देने के लिए तो लोग दे देते थे, लेकिन उनका नाम नहीं पता चल पाता था कि किसने दिया और कितना दिया अमाउंट, जिसके वजह से दिक्कत ये आ रही थी कि ठीक है, आपने पार्टी को तो मिल गया, पार्टी के खाते में पैसा तो मिल गया, बट यार इससे हज़ारों करोड़ों रुपए का ये जो डीलिंग हो रही थी, ट्रांजैक्शन हो रही थी, अननोन पर्सन जो है पार्टी के खाते में पैसा दे रहा था और उससे पता नहीं चल रहा था। और पॉलिटिशियन जो हैं, जो पार्टी हैं, वो जिन्होंने भी चंदा दिया है उनको फ़ायदा पहुंचा रही थी, और आम जनता को तो कुछ होना, पहले भी वैसे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी उनको लाभ मिलता था इस चुनावी चंदे से। और वो उनके जो कुछ गिनी चुनी, जैसे नामी गिरामी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैं, ठीक है, उनको ये पार्टियां फ़ायदा पहुंचाती थी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी दूसरी पार्टी हो। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं और ना ही मैं किसी पार्टी के खिलाफ में बोल रहा हूं। मैं बस जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसको मैं देख के, पढ़ के, न्यूज़ में सुन के मैं बोल रहा हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सर ने और उनके साथ 4 और जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसे बिल्कुल ही इनवैलिड करार दे दिया गया। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी चंदे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार लगाई कि आप 1 दिन के अंदर हमें पूरा डिटेल दीजिए कि किस लोगों ने और किस कंपनी ने कितना अमाउंट कितनी पार्टियों को दिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना था कि आप हमें 30 जून तक मौका दें ताकि मैं बता पाऊँ, ताकि वो लोग बता पाएँ। बट सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही उनके अपील को कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि 1 दिन के अंदर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उनको देना पड़ गया, ठीक है, पूरा डिटेल देना पड़ गया। डिटेल में यही खुल के सामने आया है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कंट्रीब्यूशन मिला है, लगभग 6-6.5 हज़ार करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर किसी स्टेट को दे दी जाए तो उस स्टेट का, एक छोटे स्टेट का कर्जा माफ़ हो सकता है, ठीक है, और उससे कितनी प्रोग्रेस का काम हो सकता है, मतलब कितनी डेवलपमेंट का वर्क हो सकता है, कितने गरीबों का घर का चूल्हा जो है जल सकता है। दूसरी नंबर की अगर कोई पार्टी थी तो वो थी टीएमसी को भी कुछ 1500 करोड़ के आसपास मिला, फिर कांग्रेस को मिला। तो देखिए बात यहाँ पर ये है कि किसको कितना मिला ये मतलब नहीं है, बात ये है कि ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा घोटाला था, स्कैम था,
ठीक है, पार्टियों को जा रहा था। उनके जो चहीते हैं मतलब कंपनी वाले, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैं वैसे यही बोलूँगा कि कुछ कुछ जो कि अब तो नाम भी ले सकता हूँ, जैसे कि आप ये लगा लो कि फ्यूचर गेमिंग हो गया आपको, ठीक है, फ्यूचर गेमिंग हो गया, भारतीय एयरटेल कंपनी हो गई, और ऐसी बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी, ठीक है, जो कि पार्टियों को चंदा दे रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। और दूसरी चीज़ बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चुनावी चंदे को मतलब आप ये देख लो कि ईडी अगर किसी कंपनी के ऊपर रेड कर रही है, उसके ऑफिस में घुस के अगर 22 तारीख को रेड कर रही है, तो एक हफ्ते के अंदर चुनावी चंदे के थ्रू वही पार्टी जो है आपको इलेक्टोरल बॉन्ड वही पार्टी के खाते में उस कंपनी के स्टाफ के द्वारा पैसा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड करोड़ों करोड़ों का ख़रीदा जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि एक तरह से पार्टियां जो हफ्ता वसूली कर रही थी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझदार हैं मैं किसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। बस आप ये लगा लो कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का हफ्ता वसूली का हथियार था, जिसको बहुत सारी पार्टियां जो है अपना हथियार बना के कंपनियों से पैसा ले रही थी, करोड़ों करोड़ों, और भी 1-2 करोड़ नहीं, हज़ारों हज़ार करोड़ ले रही थी। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल ही मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल किया है तो इन सारे वजहों से किया है, ठीक है। अभी आप अंदाज़ लगा लो, और कोई ऐसी कोई एक कंपनी है जैसे फ्यूचर गेमिंग बोल के एक कंपनी है, उसने लगभग अपने 22 तारीख 2024 को 22 अक्टूबर 2022 को उसके ऑफिस पे रेड पड़ा, और उसने 29 अक्टूबर 2022 को 200 करोड़ रुपए का जो है चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके ऑफिस दफ्तर में जो है रेड पड़ा, और उन्होंने एक हफ्ते 10 दिन के अंदर चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड को ख़रीदा। तो इससे यही पता चलता है, अंदाज़ यही लगाया जा सकता है कि पार्टियां किस तरह से पैसा वसूल रही थी, हफ्ता वसूल रही थी, बिल्कुल ही नाजायज़ तरीके से वसूल रहे थे। और उतना ही नहीं, अभी आप ये देख लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बहुत सारी तो कंपनियां ऐसी हैं कि जो मतलब अपने बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखा रही हैं 20 करोड़ का, तो चुनावी चंदा दे रही हैं 200 करोड़। तो आप अंदाज़ लगा लो, जो कंपनी 20 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है वो 200 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे दे सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे बड़ा घोटाला था, और मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ घोटाला था। आप लोग भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल है पब्लिक किया हुआ उनकी वेबसाइट पे कि किस पार्टी को कितना रुपया किस डेट में मिला है और किस कंपनी ने दिया है, पूरा क्लिस्टर क्लियर है वहाँ पे, आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया है, इनवैलिड ठहराया है, तो ऐसे तो नहीं ठहराया है क्योंकि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ था, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ था, और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का ये उल्लंघन कर रहा था। आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि हमारा ये कर्तव्य है कि अगर हम किसी चीज़ का, आम नागरिक का ये कर्तव्य होता है और ये उनका हक भी होता है कि वो आरटीआई के थ्रू वो पता कर सकते हैं कि किस पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिला। बट ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट ने इसे ये करार दिया था, बिल्कुल हिडन वे में काम हो रहा था, और सिर्फ एक ही बैंक को इसका ये मिला था। अगर किसी पार्टी को किसी पार्टी के एक अकाउंट में पैसा भेजना है तो वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही शाखा में जा सकता था, दूसरा कोई भी बैंक नहीं था जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड की डीलिंग कर रहा था। तो कहने का मतलब फाइनल कंक्लूज़न ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है तो बहुत ही अच्छा किया है और बहुत ही सराहनीय कदम है, और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट अगर हिस्ट्री में लिखा जाएगा तो ये उनका ये गोल्डन जजमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो मैं इस डिसीज़न से बहुत ही खुश हूँ, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उन मेरे देशवासियों को कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े घोटाले को कैंसिल करार दे दिया, इनवैलिड ठहरा दिया। हो सकता है मेरे वीडियो से बहुत सारे चमचों को बात बुरा लगेगा, लेकिन जो हकीकत है तो वो मेरा हक है जनता के बीच में लाना, और इसीलिए मैंने सोचा कि ये चलो आज इस पर एक वीडियो बनाया जाए, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट में अपनी राय बताएं, और
अगर आप मुझसे ज़्यादा जानना चाहते हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मैं आपको और भी दूसरा वीडियोज़ लाऊँगा, दूसरी सीरीज़ लाऊँगा इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और इलेक्शन भी आने वाला है, अपना वोट सोच समझ के दीजिए किस पार्टी को देना है, ठीक है। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ और ना ही मैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मैं किसी भी पार्टी का एजेंट नहीं और ना ही मैं किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूँ और देश का एक आम नागरिक हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मैं अपने घर के गार्डन के थोड़ा में बैठा हुआ हूँ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी हवा अच्छी चल रही है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।